जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं कि आखिर दक्षिण दिशा शुभ है या अशुभ। अंक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं अंक में। दक्षिण दिशा शुभ या अशुभ। वैसे तो दक्षिण शुभ दिशा है, मगर इसके विषय में जनमानस में गलतफहमी प्रचारित है। इसका कारण यह भी है कि हर दिशा के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति की गई है। उसके अनुसार दक्षिण दिशा के लोकपाल यम हैं। सामान्य लोगों के मन में डर एवं अज्ञानता के कारण यम के विषय में तिरस्कार तथा घृणा होने से दक्षिण दिशा को त्याज्य समझा जाने लगा। यह घृणा यहाँ तक पहुँच गई कि यज्ञ प्रक्रिया में दक्षिण दिशा का उल्लेख आने पर उस शब्द को हटाकर अवाची के पद से उसका उल्लेख किया जाने लगा। यदि हम विचार करें तो क्या यम और उनकी दक्षिण दिशा को सचमुच अशुभ और त्याज्य समझना चाहिए? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि यम ने अपना कर्तव्य न निभाया होता तो कितना भयंकर अनर्थ होता। इस बात को सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसका शरीर इस लोक के लिए अक्षम हो गया हो या इस लोक का उसका कार्य पूरा हो चुका हो, ऐसे जीवों को अपने लोक ले जाने वाले, उनके दोषों का निवारण और शुद्धिकरण करने वाले यम भला तिरस्करणीय कैसे हो सकते हैं? यम का तो अर्थ ही है नियमन या नियंत्रण। दुनिया की हर छोटी बड़ी क्रिया में नियमन की आवश्यकता होती है। इसलिए यज्ञ कर्म में, विशेष रूप से शांति कर्म में, यम का उल्लेख आग्रहपूर्वक होता है और उनकी पूजा भी की जाती है। किसी भी कर्म के प्रारंभ में कर्ता का मुंह पूर्व की तरफ रहता है तथा उपचारों का प्रारंभ दक्षिण से करके सांगता उत्तर दिशा में की जाती है। दक्षिण में यमराज और उनका यमलोक होता है। उत्क्रांति का मार्गक्रमण दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है और अंत में लय पुनः दक्षिण में ही होता है। यही नहीं, पृथ्वी के उदर में महाचुंबक दक्षिणोत्तर ही है। शंकर भगवान के पिंड का मुंह भी दक्षिण की ओर ही होता है। अपने घर का मुंह दक्षिण की ओर न हो, इस बात का जनमानस में बड़ा ख्याल रखा जाता है। दक्षिण दिशा अति पवित्र दिशा होने के कारण घर में भी उतनी ही पवित्रता रखनी पड़ती है, इसलिए दक्षिण की ओर घर करना अच्छा नहीं मानते। यज्ञ कर्म में तो दक्षिण दिशा में मार्जन करने पर हाथ धोने की भी प्रथा है। शास्त्रानुसार दक्षिण दिशा में पैर करके सोना निषिद्ध माना गया है। इस नियम के पीछे आरोग्य शास्त्रीय तथ्य है। विश्व के प्रत्येक अणु रेणु में एक प्रकार का आकर्षण प्रत्याकर्षण होता है। हर कण किसी न किसी विशाल कण की ओर आकर्षित होता है। परिणाम स्वरूप हर सूक्ष्म कण की एक भ्रमण गति होती है। पृथ्वी की भी सूर्य की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित होती है। स्वयं सूर्य भी उससे बड़े सूर्य की तरफ आकर्षित होता है। ध्रुव नामक तारक के पास विश्व निरंतर आकर्षित होता है। ध्रुव तारा जिस ओर होगा उस दिशा में शरीर के अणु रेणु आदि कणों का आकर्षण होता रहता है। पेट के अंदर के अन्य पदार्थ भी उसी दिशा में सूक्ष्म रूप से आकर्षित होते हैं। इस कारण उत्तर की ओर पैर करके सोने से शरीर के सभी तंतुओं का आकर्षण विरुद्ध होने से इसका लाभ शरीर को अपने आप मिलता रहता है। इसके विपरीत दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से शरीर में तमाम सूक्ष्म तंतुओं का आकर्षण उल्टी दिशा में हो जाता है और अन्न पाचन क्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा ज्ञान तंतुओं का उल्टा भ्रमण होने से मस्तक को थकान महसूस होती है। परिणाम स्वरूप निद्रावस्था यथोचित समाधान नहीं दे पाती।
इसमें निरंतर बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि दक्षिण दिशा में पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले अंक में। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, जय महाराज जी की।